सलवाजम से लेकर स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न मुद्दों में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के ऊपर लगातार निशाना चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ में सलवा जुर्म का अभियान भाजपा शासनकाल में शुरू हुआ। नक्सली मुद्दों पर बातचीत और स्वास्थ्य विभाग में गुणवत्ता विहीन दवाइयों को लेकर अनेक प्रकार से विषय पर चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को शायद अभी भी स्पष्ट पता नहीं है, उन्हें पता करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूं, सलवा जुडूम नक्सलवाद के खिलाफ एक जन आंदोलन था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना प्रशिक्षण, बिना अथॉरिटी के ग्रामीणों को हथियार थमा दिए थे। वो हथियार AK-47, मशीन गन और इंसास जैसे घातक हथियार। इस कोई बड़ा या गलत तरह का आंदोलन न जाए, इसको लेकर सिर्फ उन हथियार उठाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने ये निर्णय दिया कि शायद आपको पता होना चाहिए कि उनका निर्णय का कंटेंट है हमारे पास कि सरकार को परिस्थितिवश हिंसा का प्रयोग करने का विशेष अधिकार है, लेकिन राज्य अपनी इस शक्ति को किसी और को नहीं सौंप सकती। इसका मतलब क्या राज्य सरकार सहमत है, क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि किस ग्रामीणों को हथियार बिना प्रशिक्षण के दे दिया जाए, बिना लाइसेंस के दे दिया जाए, बिना अथॉरिटी के दे दिया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें सहमत है? सुप्रीम कोर्ट ने इसी के संबंध में फैसला दिया थी, ग्रामीणों को हथियार नहीं देना चाहिए, ना कि सलवा जुडूम बंद करना चाहिए। यह पहले भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए। और सलवा जुडूम एक स्वपुर्त आंदोलन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ग्रामीणों को सिर्फ एक हथियार बनाकर हथियार सौंपना उनके खिलाफ निर्णय था, ना कि सलवा जुडूम के खिलाफ निर्णय था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पी सुदर्शन रेड्डी के मजबूत उम्मीदवारी को देखते हुए बैकफुट पर है। अपनी हार की बौखलाहट की वजह से जो दशकों पुराने जजमेंट को भी इस तरह की राजनीतिक हथियार बनाना, क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देना, राजनीतिक हथियार बनाना, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या इसको सही मानती है? कौन सी परंपरा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी? केंद्र में बहुमत में है, बहुमत में है तो चुनाव बहुमत के आधार पर फैसला होगा। फिर इस तरह की जजमेंट को सहारा लेकर चुनाव में जाना, क्या भारतीय जनता पार्टी की बुजदिली नहीं है? क्या ये? थैंक यू। बिल्कुल सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में 11 में से 10 सांसद नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 के 10 सांसद मुंह में पट्टी लगाकर बैठे हैं। शायद अपनी छत्तीसगढ़ के हित के लिए अगर बंद ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते, केंद्र सरकार को सामने बात रखते, तो शायद छत्तीसगढ़ का भला होता। मैं समझता हूं कि ये जितने भी केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए बोझ बन चुके हैं। और रही बात डबल इंजन सरकार की दावा करने वाले कि 30 त्योहार सीजनों में ट्रेनें लगातार बंद होना प्रदेश की आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम लगातार मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें वापस बहाल करना चाहिए,
ताकि आम नागरिक यात्रियों को इस त्यौहार के सीजन में उनको आने जाने की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। देखिए, जब 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सभा के बाद 2 बैठकें हुई, पीएससी और प्रदेश कार्यकारिणी की, विस्तारित कार्यकारिणी की, वहाँ पे भी स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कलेक्टिव लीडरशिप से सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और अभी भी कलेक्टिव लीडरशिप से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस तरह के जो बयान आते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कोई बैठक होगी? अब ये इसमें कोई पार्टी का मामला है, पार्टी स्तर पे अपनी स्तर पे विचार करेगी। सर, ये बयानबाजी होती है लेकिन कुछ और हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में 11 में से 10 सांसद नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10 के 10 सांसद मुंह में पट्टी लगाकर बैठे हैं। शायद अपनी छत्तीसगढ़ के हित के लिए अगर बंद ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते, केंद्र सरकार को सामने बात रखते, तो शायद छत्तीसगढ़ का भला होता। मैं समझता हूं कि ये जितने भी केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए बोझ बन चुके हैं। और रही बात डबल इंजन सरकार की दावा करने वाले कि इस त्यौहार 30 त्यौहार सीजनों में ट्रेनें लगातार बंद होना प्रदेश की आम जनता के लिए एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हम लगातार मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें वापस बहाल करना चाहिए ताकि आम नागरिक यात्रियों को इस त्यौहार के सीजन में उनको आने जाने की सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह की एजेंडे चल रही है। एक तो नए नवेले को सूट पहनाओ और पुराने चेहरे को मार्गदर्शक मंडल में डाल दो, यही तो सिस्टम चल रहा है। तो अच्छा है, फिर बेचारे बाकी का क्या होगा? मुड़त जी का क्या होगा? अजय चंद्राकर का क्या होगा? और उसके बाद अमर अग्रवाल का क्या होगा? धर्मलाल कौशिक का क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है क्या? या फिर निगम मंडल आयोग का चेयरमैन बनाएंगे?